एनडीए गठबंधन ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान के संपन्न होते ही राजनेताओं ने तमाम अपने सियासी हथियार और भी उनकी धार जो है वो तेज कर ली है। इस बीच आपको बता दें कि वर्तमान में योगी सरकार कैबिनेट में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर कड़ा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही ये तमाम विपक्षी दलों के महारथी जिस तरीके से मैदान में कूदे हैं, पिछले 6 महीने पहले ये जनता को कुछ भी पूछने के लिए नहीं जा रहे थे। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा था और ऐसे में इन्होंने जो फैसला अब किया है, ऐसे में जनता इनको वोट नहीं देने वाली है। यानी कि साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मोदी सरकार बनने पर तमाम व्यक्तियों को यहाँ पर जो गरीब श्रेणी में आते हैं उनको फ्री राशन दिया जाएगा और 5 साल तक किसी तरीके का कोई बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सुनिए जरा। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई कालूराम प्रजापति जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। वही शोक संवेदना के लिए हम चल करके आए। आज प्रथम फेज की जो है वोटिंग जारी है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन आगे है या एनडीए गठबंधन, किस तरीके से? आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि इधर 6 महीने में सपा बसपा कांग्रेस जनता के बीच से दूर है। कभी ये लोग कोई कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं चलाए। हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सभी घटक दल गांवों में ग्रास रूट तक हम लोग जाकर के समझा रहे हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में मिली जुली गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। लेकिन एनडीए गठबंधन ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। जो जनता को चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहा है। हम लोग स्वतः विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए रुपया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई स्कीम, उसके द्वारा इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के लिए प्रयास हो रहा है। आगे कल एक साथी ने सवाल मुझसे किया, मैं कल सुल्तानपुर में था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो आगे क्या करें। हमने कहा कि सबसे पहला काम 5 साल के अंदर घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर माफ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। ये काम 5 साल के अंदर हो। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा लागू होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे फायदे, क्योंकि उस गरीब से पूछिए जो बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसके तार काटे जा रहे हैं। और शिक्षा, जो बीए करने के बाद जब बच्चा कोई रोजगार नौकरी नहीं पा रहा है तो बीए की परिभाषा बताता है, बीए माने बेकार आदमी। तो कम से कम उसके हाथ में हुनर होगा,
जब हाथ में हुनर होगा तो कहीं अपना रोजी रोटी कर सकते मंत्री जी, आप की लड़ाई करते हैं तो आप अभी केंद्र में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो अभी ये लड़ाई जारी रही कि यही तक? हैं। राजभर को अभी नहीं समझे। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित शोषित हैं, सामान्य वर्ग में भी जो वंचित शोषित हैं, ओम प्रकाश राजभर गरीबों की कमजोरों की लड़ाई लड़ता है। अभी जिस दिन मैं चार्ज लिया, दूसरे दिन मैंने अध्ययन शुरू किया, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई, फिर बीच में अभी माँ का देहांत हो गया और उसी में हम लोग मरमाहत हैं। विपक्ष आपको पलटू राम बता रहे हैं। नहीं, सही वो जो कह रहे हैं वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सपा गठबंधन करती है बसपा से, सपा गठबंधन करती है कांग्रेस से, सपा दो बार बसपा से, दो बार कांग्रेस से, सपा गठबंधन करती है निषाद पार्टी से, सपा गठबंधन करती है भारतीय समाज पार्टी से। अब वो पलटू राम नहीं लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वही हाल है, दो बार सपा से, कांग्रेस से। तमाम पार्टियां गठबंधन क्यों करती हैं? जो गरीब कमजोर जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उसकी बात थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर सत्ता में रह करके ही मदद की जा सकती है। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बरसाती मेंढक की तरह ही राजनीतिक दल अब लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए वर्तमान में सांसद अफजाल अंसारी को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म के तहत उम्मीदवार बनाया है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर भी गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की मेरी तमाम कोशिशें हैं, संभावनाएं हैं और यदि एनडीए से एक सीट मुझे ऑफर होती है तो ऐसे में हम समाजवादी पार्टी को झटका दे सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का ये बयान काफी वायरल हुआ और इसके बाद उनको काफी यहाँ पर गतिरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सीट से यहाँ पर सुभाषपा के विधायक हैं और उनके पिता के लिए इस तरीके के दिए गए बयान कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे में योगी सरकार को लेकर भी यहाँ पर तमाम सवाल खड़े करते नजर आए थे ओम प्रकाश राजभर। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम जिसकी तरफ भी जाते हैं उसी का पलड़ा मजबूत हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को भी पार्टी से बगावत करने का यहाँ पर संकेत देने की कोशिशें की गई। लेकिन अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कि राजनीति में अपने आप को अवसरवादी बताते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।